नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज की वीडियो में बताना चाहूंगा स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं स्टॉप लॉस के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा, तो आपने तो दोस्तों कॉमेंट भर दिए थे स्टॉप लॉस की वीडियो को लेके। तो आज है पार्ट 16। इससे पहले के पार्ट 15 अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक उनका नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बेसिकली हमारी एक सीरीज है जिससे बिगिनर्स लोग भी मार्केट में आके उसको सीख के ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है आज की, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। जैसे नाम में ही है स्टॉप लॉस, यानी कि लॉस को स्टॉप करना। अब लॉस को स्टॉप करना, पहले तो लॉस होता क्यों है इसके बारे में बताना चाहूंगा। लॉस इसलिए होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम ट्रेड बनाते हैं, तो हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं कि मैं यहां पे खरीदूंगा, और यानी कि कोई स्टॉक है 100 रुपए पे खरीदूंगा, जब वो स्टॉक 100 रुपए से 105 रुपए 110 रुपए हो जाएगा तो मैं वहां पे बेच दूंगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टॉक अगर आप 100 रुपए पे खरीदते हैं तो वो 105 या 110 जाने की जगह वो नीचे भी गिर सकता है, वो 90 रुपए भी आ सकता है, वो 80 रुपए भी आ सकता है, वो 50 रुपए भी आ सकता है। बट होता क्या है कि जब हम प्रॉफिट देखते हैं 5 या 10 रुपए का, 5 to 10 पॉइंट्स का हम प्रॉफिट देखते हैं, तो लॉस भी हमें 2 to 3 पॉइंट्स का देखना चाहिए। यानी कि अगर हम 100 रुपए पे कोई शेयर खरीदते हैं और हो सकता है कि वो शेयर का हमने स्टॉप लॉस 97 लिया, तो हमने 3 पॉइंट का नुकसान देके वहां से एग्जिट हो गए। बट उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि उस स्टॉक की कीमत घट के 50 रुपए आ जाए, तो बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे नुकसान से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। और कहना चाहूंगा कि मार्केट में जो स्टॉप लॉस होते हैं वो ही हमें सिखाते हैं। चलो आपको मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगा। अब जैसे कि आप मार्केट में काम करते हैं, काफी लोग ये सोचे होंगे कि भाई मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊं, मैं तो पूरी एनालिसिस करके मार्केट में आया हूं, पूरे एनालिसिस करके मैं ट्रेड बना रहा हूं, हो सकता है ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले जाए, बट मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं अपना लॉस बुक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट में प्रॉफिट करने आया हूं, मैं नुकसान देने नहीं आया। चलो आपको एक चीज बताता हूं, जैसे चोर है, चोर जब चोरी करता है तो क्या करता है, चोर क्या है, चोर भी तो एक एनालिस्ट है, वो अपनी फील्ड का एनालिस्ट है। चोर चोरी करने से पहले क्या करता है, पहले एक घर की रेकी करता है। वो रेकी करेगा कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, और मेरे को कब घर में चोरी के लिए एंट्री करनी है। इसके साथ साथ अगर मैं जिस घर में चोरी कर रहा हूं तो वहां पे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता चला मैंने चोरी करी, सारा रिस्क भी लिया और मिले मुझे सिर्फ 2000 रुपए। तो चोर भी क्या करता है, पूरी प्लानिंग करके वो चोरी करता है। उसके बाद जब घर वाले कहीं पार्टी में जाते हैं तब वो एंट्री करते हैं। पूरी रिसर्च करने के बाद उसने एंट्री करी, बट बाहर उसने एक आदमी को खड़ा कर दिया, अगर ये लोग आ जाए तो मुझे बता दे। यानी कि बाहर खड़ा हुआ आदमी भी एक तरीके से उस चोर के लिए स्टॉप लॉस है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको और भी देना चाहूंगा कि जैसे कि रिलायंस पेट्रोलियम में आया था, उसको नुकसान हुआ तो उन्होंने क्या करा, अपने बिजनेस को बंद कर दिया। यानी कि रिलायंस को जब नुकसान हुआ, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी, पेट्रोलियम में नुकसान हुआ तो उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि उन्होंने भी स्टॉप लॉस लिया। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉप लॉस लेती हैं, एक चोर पूरी एनालिसिस करके स्टॉप लॉस लेता है, बट हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते। तो यहां पे दोस्तों स्टॉप लॉस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टॉप लॉस लेना कैसे लगाया जाता है वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताना चाहूंगा। तो अब यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि दिस इज हाउ स्टॉप लॉस वर्क। अब आप देख रहे हैं इतनी सारी स्टिक्स हैं, अब हम एक स्टिक को जलाएंगे तो वो क्या करेगी, सारी स्टिक को जलाती हुई आगे ले जाएगी। बट अगर हम एक स्टिक को नीचे कर देंगे तो यहीं पे ही क्या हो जाएगा, यहां पे नेक्स्ट जो भी स्टिक्स हैं वो जलने से बच जाएगी। तो यही हमारा स्टॉप लॉस होता है, ये स्टिक एक हमारी स्टॉप लॉस है। अगर मान लो हमने कोई शेयर परचेज किया और परचेज करने के बाद क्या हुआ, उसमें नुकसान होना स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और वो धीरे धीरे नीचे जाता है और सारा फंड हमारा खत्म कर देता है। होता क्या है कि हमें स्टॉप लॉस इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हमारी जो बची हुई कैपिटल है वो सेफ रहे। एग्जांपल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करी और आपने क्या करा, 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब 10,000 रुपए का नुकसान हो गया आपको, कोई बात नहीं, बट अभी आपके पास 90,000 बचे हैं ना, तो 90,000 से आप 10,000 का नुकसान तो कवर कर सकते हैं, इससे ज्यादा का भी प्रॉफिट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया और पता चला एक ही ट्रेड में आपके
लाख रुपए चले गए, क्योंकि जीरो का मल्टीपल मार्केट में कुछ नहीं होता। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, जब भी मार्केट में आप काम करते हैं, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, तो भी आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताना चाहेंगे, जैसे रिटेल ट्रेडर की मिस्टेक्स क्या होती है। रिटेल ट्रेडर, हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो रिटेल ट्रेडर है। अब जैसे कि ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, हम ट्रेडिंग तो करते हैं बट बिना स्टॉप लॉस के। स्टॉप लॉस कहां है? दिमाग में है। वो लगाते नहीं है, वो क्या करते हैं? दिमाग में रखते हैं। तो दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं रखना, पहले सिस्टम पे लगाना है। टारगेट बाद में लगाना है, पहले स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा है प्लेसिंग स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू ओन रिस्क कैपेसिटी। अब देखो क्या है कि अपनी खुद की रिस्क कैपेसिटी होती है। हालांकि हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली लगाते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई एक शेयर है जिसकी कीमत 200 रुपए है, 200 रुपए पे बाय कर रहे हैं, उसका टारगेट हो सकता है 220 रुपए, 240 रुपए, 250 रुपए। बट आपको लग रहा है कि 200 रुपए पे तो मैंने खरीदा है, बट इसका स्टॉप लॉस 180 रुपए का भी हो सकता है या 190 का भी हो सकता है आपके पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो वो वहां पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड परफेक्ट होता है। किसी किसी ट्रेड में आपको नुकसान भी होता है। कोई कोई ट्रेड जो होता है हमारे अगेंस्ट भी चलता है। तो अगेंस्ट जब चले तो हमें हाथ जोड़ के बैठना है। मार्केट में नुकसान दिया मार्केट को और वहां से एग्जिट हो गए, क्योंकि यही प्रक्रिया है। जब आप ट्रेडर होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो जब आपको नुकसान होता है तो लॉस को कवर करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। यानी कि आप मार्केट को दे रहे हैं थोड़ा बहुत और लेके जा रहे हैं बहुत सारा। तो यही दोस्तों आपको भी सीखना है। तो स्टॉप लॉस इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेट डिसाइडिंग स्टॉप लॉस प्लेसमेंट इन एडवांस, यानी कि पहले से ही डिसाइड करना है। अब क्या करना है कि पहले लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को डिसाइड नहीं करते। अब क्या है कि कोई शेयर है जिसकी कीमत चल रही है 300 रुपए, आप खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं, जो भी है। तो आप डिसाइड नहीं करते, पहले से ही डिसाइड कुछ नहीं होता। जब बाजार आपके अगेंस्ट चलता है तब सोचने लग जाता है कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अपने दोस्त को फोन करते हैं, किसी एनालिस्ट को फोन करते हैं या अपने ट्रेनर को फोन करते हैं, सर स्टॉप लॉस क्या लगाऊं। पहले वो सोचते नहीं, बाद में सोचते हैं। और बाद में आपको पता है कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब नुकसान होता है तो फिर जो डिसीजन होते हैं आपके वो भी बिल्कुल आपके फेवर में नहीं जाते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। प्लेसिंग स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन परसेंटेज टर्म्स लाइक 2%, 3% फ्रॉम एंट्री प्राइस। अब कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भैया मैं ना एक काम करता हूं, मैं 100 रुपए का शेयर खरीद लेता हूं, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है 3% या 2% का लगाऊंगा। या पहले से इसकी कैलकुलेशन मत करो कि 2% का स्टॉप लॉस लूंगा, 3% का स्टॉप लॉस लूंगा, 10% का स्टॉप लॉस लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो स्टॉप लॉस लेने हैं वो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली लेने हैं। वो आपका 1% का भी हो सकता है, वो 1.5% का भी हो सकता है, वो आधे % का भी हो सकता है। उससे लेना देना आपको नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं, हम कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं, हम चार्ट पैटर्न्स को पढ़ते हैं। तो हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बेस्ड होने चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि पूरे टेक्निकल एनालिसिस के बेस्ड पे होने चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और मैं आशा करूंगा कि इन टर्म्स को ध्यान में रख के ये सारी जो मिस्टेक्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर की मिस्टेक्स हैं, वो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में है। अब जैसे है कि ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस विद हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस विद डिमांड एंड सप्लाई। ये दो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जब हम ट्रेड बनाते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि टारगेट डिसाइड करते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है, उसको आप चेकआउट जरूर करिए। जो 15 वीडियोस है उसमें हम टारगेट कैसे बनाते हैं, डिमांड सप्लाई क्या होता है, जो कैंडलस्टिक की हम बात कर रहे हैं वो कैंडलस्टिक होता क्या है, उसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई है। तो आपसे गुजारिश करूंगा उन वीडियोस को भी जाके चेकआउट करिए। तो अब कैंडलस्टिक जब करते हैं, कैंडलस्टिक पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक के बेस पे हम ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक के अंदर साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन की स्टडी करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब आप ट्रेड बनाते हैं, यानी कि बाय या सेल का ट्रेड बनाते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस बेस्ड होने चाहिए कैंडलस्टिक पे या फिर डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई के ऊपर भी हमने वीडियोस बनाई है, उसको भी जाके चेक कर सकते हैं कि एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है, और कब बाय करना है, कब सेल करना है। ये सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पे आप समझ सकते हैं। बट उस पे भी आपको क्या करना है, उसके बेस पे भी स्टॉप लॉस आपको लेने काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहूंगा जिसके बेस पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मैं लेके जाऊंगा आपको अपने चार्ट पे, और चार्ट पे बताऊंगा कि कैसे एंट्री लेते हैं और कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसके बारे में काफी लोग पूछ रहे थे, उसको भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना चाहूंगा। अब मेरे पीछे देख रहे हैं आप स्क्रीन, और मैंने लगा दिया चार्ट।
अब हमने चार्ट लगाया बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं कि अगर मान लो हम कोई ट्रेड बनाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम ट्रेड किस बेस पे बना रहे हैं। हम कैंडलस्टिक के बेस पे बना रहे हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे बना रहे हैं, हम डिमांड सप्लाई के बेस पे बना रहे हैं, हम इंडिकेटर के बेस पे बना रहे हैं, या फिर कोई अदर चार्ट पैटर्न के बेस पे। अब हमने क्या करा, हमने कोई भी एक ट्रेड बनाया। यहाँ पे हम क्या करते हैं एग्जैक्टली मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, और ये देखेंगे यहाँ से ये मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, इसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न, राइट। अब ये क्या पैटर्न है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, यानी कि कौन सा पैटर्न हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक के बेस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं बाय बनाई हमने पोजीशन, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, कैंडलस्टिक के लो का, जैसे कि हमने वीडियोस में बताया हुआ है आपको कि स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं। तो हमने बाय बनाया मॉर्निंग स्टार पैटर्न के ऊपर, और हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो उस कैंडल के नीचे, यानी कि जो रेलेवेंट कैंडल है उसके बॉटम का हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब 1:1 का हमारा टारगेट आया और हमने वहां पे क्या कर, अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। बट हमें लग रहा है कि नहीं, ये स्टॉक में तो तेजी आएगी, पुल बैक आ सकता है इसमें, तो हम क्या करेंगे। अब मान लो कि हमने लिए 2 लॉट का मतलब हो गया आपने ऑप्शंस के 2, यानी कि 2 कॉल आपने बाय कर रखी है, 2 ऑप्शंस ले रखे हैं आपने, 2 लॉट आपने बाय कर रखे हैं, और फ्यूचर वैसे नहीं बोल रहा क्योंकि फ्यूचर से बेटर ऑप्शन रहता है। अब यहां पे जब आप बाय करेंगे, क्या हुआ, आपका 1:1 का टारगेट आ गया। जैसे ही मार्केट नीचे आया तो वहां से आप क्या करते हैं, 2 लॉट ले लेते हैं। मान लो आपने अपने एनालिसिस के हिसाब से 2 लॉट लिए हुए हैं, तो 2 लॉट में क्या करना है, एक तो आप निकलेंगे 1:1 पे, यानी कि अगर आपने 100 रुपए पे लिया हुआ है और आपका स्टॉप लॉस 97 का है, तो उसमें आपका जो 1:1 रहेगा वो 103 का रहेगा, 103 का। तो 103 पे तो आप एक लॉट से क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और दूसरा जो ट्रेड है उसको आप क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड टिल आपका जो भी टारगेट रहता है, कि आपका 2% का, 3% का, यानी कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो भी टारगेट है। बट ऐसा भी हो सकता है कि बाजार वहां से तेजी से नीचे गिर जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, आप कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाता हूं और यहां पे समझाता हूं। अब देखो होता क्या है, क्या इसका पूरा बेसिक फॉर्मूला क्या है, उसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहूंगा। अब मानो कि स्टॉक की कीमत 100 रुपए है। अब क्या करते हैं, हम यहां पे इसको बाय करते हैं। बाय करें आपने कितने, 1000 शेयर आपने बाय कर लिए, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 शेयर लिया आपने। आपको पता है कि भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितना, 97 का है, और मेरा जो टारगेट है 103 से 105 रुपए के बीच में मेरा फर्स्ट टारगेट है, राइट। अब यहां पे आप 1000 शेयर ले लेते हैं, और एक क्या होता है, मार्केट जाती है सीधा 103 रुपए तक चली जाती है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 शेयर लिए हैं आपने और 103 रुपए तक चला गया, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 3000 रुपए का हुआ। तो 3000 लेके भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से एग्जिट हो सकते हैं। बट आप कहते हैं नहीं, मैं वेट करना चाहता हूं, रुकना चाहता हूं, तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप, 103 पे 500 क्वांटिटी से आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। 500 शेयर्स जो बचे हुए हैं आपको, उसको क्या कर सकते हैं आप, कॉस्ट टू कॉस्ट कैंसिल, यानी कि 100 रुपए पे अगर आपकी खरीदी है तो 100 रुपए का ही आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो क्या होगा कि अगर मान लो मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिरता है तो एटलीस्ट आपको नुकसान ना हो। तो क्या करेंगे, 100 रुपए पे खरीदा, 103 गया, आपने आधे शेयर निकाल दिए, और आधे शेयर का स्टॉप लॉस क्या कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट का कर दिया। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने क्यों आधे शेयर क्यों निकाले, और आधे शेयर की जगह आपने पूरे शेयर क्यों नहीं निकाले, क्योंकि आपको लग रहा था कि स्टॉक की कीमत 110 भी जा सकती है, 115 भी जा सकती है, 120 भी जा सकती है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट के सौदे को अगर आप लॉस में कवर करते हैं तो वो एक तरीके से क्राइम है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, कुछ रिटेल ट्रेडर की मिस्टेक्स के बारे में बताया है, इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं। तो मैं आशा करूंगा आपको स्टॉप लॉस के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। बट फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं टारगेट के ऊपर भी हम कोई वीडियो बनाएं कि टारगेट को कैसे चूज करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिए। अगर कमेंट्स ज्यादा आएंगे तो मैं क्या करूंगा कि मैं टारगेट के ऊपर जल्दी से एक आपके लिए बहुत ही बेटर वीडियो लेकर आऊंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।